नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज मैं आपके लिए गवर्नमेंट जॉब लाया हूं ना। इसकी परीक्षा को क्वालिफाई करना काफी आसान रहने वाला है। जी हाँ, अगर आप अदर गवर्नमेंट जॉब के मुकाबले कंपेयर करो तो इसका एग्जाम काफी इजी है। ठीक है, यहाँ पे एज की भी कोई दिक्कत नहीं है। 45 ईयर तक के लोग इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं, प्लस रिलैक्सेशन अलग से मिलेगा। ठीक है, और पोस्टों की भी कोई दिक्कत नहीं है, 500 से भी ज्यादा सीटें हैं। ठीक है, तो काफी अच्छी वैकेंसी है, बिल्कुल परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है। ऊपर से यहां पे पहले आपको ट्रेनिंग दी जाती है, उसके बाद आपसे काम करवाया जाता है। ठीक है, तो आपको क्या काम करना होता है, क्वालिफिकेशन क्या है, सिलेक्शन कैसे होगा, किस बुक से तैयारी करनी है, अप्लाई कैसे करना है, सारी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगी। आप बस वीडियो को पूरा जरूर देखना। और जो मेरे को पहली बार देख रहे हैं उन्हें मैं बता दूं, मैं डेली आपको 2 गवर्नमेंट जॉब बताता हूं। पहली गवर्नमेंट जॉब मैं आपको सुबह 10 बजे बताता हूं, डेली रोजगार विद विवेक पर। वो भी हमारा ही चैनल है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक दिया हुआ है, वहां से सब्सक्राइब कर सकते हो, या डायरेक्ट यूट्यूब पे सर्च करना डेली रोजगार विद विवेक, तो भी आपको चैनल दिख जाएगा। आप वैसे भी सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, ये तो बात हुई पहली गवर्नमेंट जॉब की। दूसरी गवर्नमेंट जॉब में आपको बताता हूं, रोजाना दोपहर 3 बजे एग्जाम से हेड चैनल पर, जो कि अभी आप देख भी रहे हो। तो सिर्फ देखना नहीं है, अब आए हो तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, ऑल के ऑप्शन पर टिक करो। ठीक है, ताकि जैसी मैं वीडियो डालूं तुरंत आप पे नोटिफिकेशन आए और सबसे पहले आप ही मेरी वीडियोस को देख पाओ। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं आज के परमानेंट गवर्नमेंट जॉब की। तो चलिए शुरुआत करते हैं विभाग का नाम जानने से जिसने गवर्नमेंट जॉब निकाली है। तो ये गवर्नमेंट जॉब निकाली है राज्य चयन आयोग ने। ठीक है, और बिल्कुल परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का कोई चक्कर नहीं है। बात करते हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स की। आवेदन की बात करें तो आवेदन की शुरुआत हुई है 12 दिसंबर से, तो एकदम लेटेस्ट वैकेंसी है। एंड बात करें यहाँ पे लास्ट डेट की, तो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 16 जनवरी। तो 1 महीने से भी ज्यादा का टाइम आपको यहाँ पे दिया गया है। बात करें टोटल पोस्टों की, तो टोटल 530 सीटें हैं। एंड बात करें एग्जाम की, तो एग्जाम की डेट फिलहाल यहाँ पे अनाउंस नहीं हुई है। बाकी सब कुछ बता दिया है, लेकिन एग्जाम की डेट अभी यहाँ पे नहीं बताई। क्लियर? तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन की। तो देखो, यहां पे अगर आप कम से कम 12वीं पास हो ना, तो आप अप्लाई कर सकते हो पटवारी के लिए। ठीक है, हो सकता है आपने पटवारी का नाम सुना भी हो, खासकर जो गांव वगैरह से देख रहे हैं मेरे को, आपने तो जरूर सुना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप पटवारी बन सकते हो और क्वालिफिकेशन मांगी है मात्र 12वीं पास। हालांकि अगर आप ग्रेजुएट हो तो भी अप्लाई कर सकते हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो तो भी अप्लाई कर सकते हो, रोका किसी को नहीं है। ठीक है, और काफी बच्चे कंफ्यूज भी होंगे, सर ये पटवारी क्या होता है, तो मैं आपको इसका काम बता देता हूं। देखो, इसके अंदर आपका काम क्या होता है, लैंड का रिकॉर्ड्स रखना। ठीक है, जो भी जमीन है उसका रिकॉर्ड आपको रखना होता है। ठीक है, मेजरमेंट वगैरह आपको करना होता है, जमीनें नापनी होती है। ठीक है, एंट्री वगैरह करनी होती है उससे रिलेटेड, तो ये आपका काम रहता है। ठीक है, पटवारी का काम यही होता है, जमीन से रिलेटेड। क्लियर? बाकी बात करें यहाँ पे पे की, तो पे आप देख सकते हो 2 लिखा हुआ है। ठीक है, एक तो मैंने लिखा है स्टिपेंड और एक लिखा है पे। इसका मतलब क्या है? देखो, इसका मतलब यह है कि पहले 18 महीने यहां पे आपको ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है, आपको काम सिखाया जाता है पहले 18 महीने, और उस दौरान आपको मिलता है स्टिपेंड लगभग इतना। ठीक है, उसके बाद आप बनते हो परमानेंट एम्प्लॉय, तब आपको मिलता है पे। ठीक है, कितना मिल जाता है? लगभग इतना। क्लियर? तो कंफ्यूज मत होना, ये आपकी गवर्नमेंट जॉब ही है। पहले आपको यहाँ पे स्टिपेंड मिलता है क्योंकि आप ट्रेनिंग पर रहते हो, उसके बाद जब आप परमानेंट हो जाते हो तो आपको पे मिलना शुरू हो जाता है। क्लियर? तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं और बाकी जानकारी लेते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की, और आप ध्यान देना कि एज आपकी काउंट कब से हो रही है। देखो, एज आपकी काउंट हो रही है 1 जनवरी 2025 से। तो आपको यह चेक करना है भाई 1 जनवरी 2025 को मेरी जो एज है वो कितनी थी। अगर उस दिन आपकी एज 18 से 45 साल के बीच में थी, तब आप इस गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो तो आप लोगों को मिलता है अलग से एज में रिलैक्सेशन। किसे कितना मिलता है, चलिए मैं आपको बताता हूं। देखो, एज रिलैक्सेशन की जहां तक बात है तो यहां पे SC/ST को मिलता है पूरे 5 साल का, ओबीसी को मिलता है 3 साल का, जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है उन्हें भी यहां पे 10 साल का मिल जाता है, और अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो आपको मिलता है सर्विस ईयर प्लस एक्स्ट्रा 3 ईयर का रिलैक्सेशन।
ठीक है, तो रिलैक्सेशन डिपेंड करता है आपकी कैटेगरी के ऊपर। बाकी चलिए इससे आगे बढ़ते हैं और सिलेक्शन की बात करते हैं। देखो, जहां तक बात है सिलेक्शन प्रोसेस की, तो सबसे अच्छी बात है कि यहां पे सिर्फ एक सिंगल एग्जाम होने वाला है। इसके बाद ना तो कोई टाइपिंग टेस्ट, ना ही कोई कंप्यूटर टेस्ट, और ना ही कोई इंटरव्यू, ना ही कोई फिजिकल टेस्ट, सिर्फ एक एग्जाम। ठीक है, एग्जाम भी ज्यादा मुश्किल नहीं है। एग्जाम के अंदर टोटल 120 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, जिसमें कि 35 होते हैं जीके से रिलेटेड और अदर सब्जेक्ट से, और बाकी के 85 आपके पटवारी से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो पटवारी के बारे में आपको जानना काफी जरूरी है। कैसे जानोगे आप? तो आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहां पे मैंने आपको बुक्स का लिंक दे दिया है, और उन बुक से आप इस गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हो। बाकी एग्जाम के बारे में और डिटेल में बता देता हूं। यहाँ पे 120 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, 120 मार्क्स की परीक्षा होती है, यानी हर एक क्वेश्चन आपका एक ही मार्क का होता है, और 0.25 मार्क की आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है। टाइम की बात करें तो 90 मिनट का टाइम आपको यहाँ पे दिया जाता है। क्लियर? और बाकी मैंने आपको बताया ही, बस आपको एक सिंगल एग्जाम क्वालिफाई करना है, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और कुछ नहीं। ठीक है ना? तो चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन फी की। तो फी को लेके यहाँ पे कोई भी कंफ्यूजन नहीं होने वाली, क्योंकि फी सबकी सेम है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो, आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, सबकी जो फी है वो यहाँ पे इतनी ही रहने वाली है। ठीक है, तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन होगी नहीं। बाकी चलिए मैं आपको सिखाता हूं कि इस वैकेंसी में अप्लाई कैसे करना है। तो देखो, अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल ओपन करना है और टाइप करना है www.rozgartime.com। ये टाइप करने के बाद आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट rozgartime.com पर आ जाओगे, और यहां पे आप अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग एक नहीं काफी सारी गवर्नमेंट जॉब देख सकते हो, ढेरों गवर्नमेंट जॉब। देखो, जिसे 10वीं पास की देखनी हो वो इस पे क्लिक करे, 12वीं पास वाले इस पे, ग्रेजुएट, ITI, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है उस पे आपको क्लिक करना है। सारी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब आपको दिख जाएगी। और अगर आपको क्वालिफिकेशन से फर्क नहीं पड़ता, आपको सभी लेटेस्ट जॉब के बारे में जानना है, तो आप डायरेक्ट इस पे क्लिक करना, सभी लेटेस्ट वैकेंसी आपको दिख जाएगी। बाकी चले इस वैकेंसी में अप्लाई कैसे करते हैं उसकी बात करते हैं। तो आपको क्लिक करना है सर्च बार पे। इस पे क्लिक करने के बाद आपको वैकेंसी का नेम लिखना होता है जिसके लिए भी आप अप्लाई करना चाहते हो। तो ये पटवारी की वैकेंसी है, तो हम पटवारी लिख के सर्च करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो HP पटवारी रिक्रूटमेंट 2025, तो इसी पे आपको क्लिक करना है। एंड ये जो पेज ओपन हुआ है ना आपके सामने, इससे आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पे और ज्यादा डिटेल में आपको जानकारी दी होती है। ठीक है, तो पहले आप इसे अच्छे से पढ़ेंगे और उसके बाद अप्लाई करेंगे। अप्लाई कैसे करना है वो मैं आपको सिखाता हूं। देखो, यहाँ पे आपको एक इंपॉर्टेंट लिंक्स का कॉलम मिलेगा। ठीक है, यहीं पे आपको अप्लाई का लिंक भी दिया है, नोटिफिकेशन का भी दिया है, ऑफिशियल वेबसाइट भी दी है, और आपका जो नोटिफिकेशन का एडवर्टीजमेंट नंबर है वो है 08/2025। ठीक है, तो यहां से अगर आप चाहते हो नोटिफिकेशन पढ़ना तो पढ़ सकते हो, और अप्लाई करने के लिए आपको इस पे क्लिक करना है। तो देखो, जैसे ही आप अप्लाई लिंक पे क्लिक करोगे, आपके सामने यही पेज ओपन होगा जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले आपको एज सिटीजन पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपको न्यू यूजर पे क्लिक करना है, एंड यहां से सबसे पहले आप अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन होने के बाद आप यहाँ पे डिटेल फिल करके साइन इन कर सकते हो, और उसके बाद कंप्लीट फॉर्म को भर सकते हो। लेकिन याद रखना, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, न्यू यूजर पे क्लिक करके। बाकी बात करें यहाँ पे जॉब लोकेशन की, एग्जाम सेंटर की, तो ये दोनों चीजें आपकी HP में रहने वाली है, यानी कि हिमाचल प्रदेश। ठीक है, और यहाँ पे जो बच्चे अदर स्टेट से अप्लाई करेंगे वो सब आएंगे जनरल कैटेगरी में। तो मैंने आपको सारी जानकारी दे दी। अब आपका काम है इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाई बहनों, व्हाट्सएप ग्रुप, हर जगह शेयर करो, और बाकी बच्चों को भी इस लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताओ, ताकि वो भी इसका फायदा उठाएं। बाकी मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई वैकेंसी के साथ, एंड तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।